हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है वी लुकअप। जो हमारे पास फॉर्मूला है उससे रिलेटेड है, जो कि एक्सेल में हम अप्लाई करते हैं। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप करना, मतलब वर्टिकल चेकअप करना, ठीक है, कुछ भी। और जैसे ये हमारे पास रिकॉर्ड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है। जैसे ये मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, लैपटॉप, सेलफोन, कीबोर्ड, और इनकी क्वांटिटी यहाँ पर लिखी हुई है और प्राइस लिखा हुआ है, और साथ में ये यहाँ पर हमने टोटल किया हुआ है कि कितनी क्वांटिटी और कितने प्राइस है। तो उसके साथ जैसे इस तरीके से हमने टोटल निकाला हुआ है। तो यहाँ पर हम वी लुकअप किस तरीके से यूज करते हैं। वी लुकअप जैसे ये तो हमारे पास एक मतलब कि छोटा सा हमारे पास टेबल है। अगर हमारे पास बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है, ठीक है, जिसमें हमें हमने कुछ भी सर्च करना हो, जैसे मान लो यहाँ पर तो हमें शो हो रहा है, हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि कितना प्राइस है या कुछ भी है। और उसमें अगर हमने चेक करना है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेक करना है, या उसकी क्वांटिटी, या उसकी आईडी, उसका कुछ भी हमने चेक करना है, तो वी लुकअप फॉर्मूला बहुत ही हमारे पास हमारे लिए हेल्पफुल होगा। जैसे यहाँ पर मैं मतलब पहले यहाँ पर इंसर्ट कर लेती हूँ। जैसे मैं प्रिंटर जो है उसका प्राइस चेक करूंगी कि प्रिंटर का प्राइस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंटर, और यहाँ पर हम जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूले में क्या होता है, इक्वल के साथ जैसे ही हम वी लुकअप यहाँ पर फिल करेंगे तो ये इस तरीके से हमें शो होगा। तो सबसे पहले वो बोल रहा है लुकअप वैल्यू किसके लिए आपने चेक करना है। तो हम जो यहाँ पर हमने फिल किया है प्रिंटर के लिए हम चेक करेंगे, ओके। देन उसके बाद कॉमा डालेंगे, उसके बाद है टेबल एरे। टेबल एरे किस टेबल में से आप उसको चेक करोगे, तो आप इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करोगे। देन उसके बाद F4 जरूर प्रेस करना। F4 के साथ क्या होता है, ये जो हमारे पास सेल्स होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। प्रिंटर के लिए आप क्या चेक करना चाहते हो, प्रिंटर का हम जो है प्राइस चेक करना चाहते हैं कि प्रिंटर का प्राइस कितना है। तो ये कौन से कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है। जैसे यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर हमने लिखना है, तो ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये हमारे पास चौथा हो गया। तो ये प्राइस वाला हमारे पास तीसरा है, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास है अप्रोक्सीमेट मैच या फिर एग्जैक्ट। हम बिल्कुल एक तो इस तरीके से हम जो है वी लुकअप को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर तो हम फिलहाल यहाँ पर टाइप कर रहे थे। ये एक और है कि आप जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट कोई क्रिएट कर लो। जैसे यहाँ से मैं जाती हूँ, यहाँ से हमारे पास डेटा वैलिडेशन में हम जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जहां से जैसे ये मैंने लिस्ट को सिलेक्ट किया, देन उसके बाद यहाँ पर सोर्स में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, ठीक है। देन उसके बाद आप कर दोगे ओके। तो ये हमारे पास यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। अभी यहाँ पर फिर से हम वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वी लुकअप। तो ये देखो मैंने फिर से अप्लाई किया। लुकअप वैल्यू कौन सी है, जो ये हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की हुई है। उसके बाद टेबल एरे किस में से आपने चेक करना है, तो आप इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करोगे और साथ में F4 प्रेस करोगे। देन उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, आप उसका प्राइस चेक करना चाहते हो या क्वांटिटी। अगर आपने क्वांटिटी चेक करनी है तो ये सेकंड कॉलम है, प्राइस चेक करना है तो 3। तो अभी फिलहाल मैं प्राइस चेक करूंगी, 3 मैंने फिल कर दिया। देन उसके बाद हम जो है एग्जैक्ट मैच चेक करेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अभी फिलहाल आपको कोई वैल्यू शो नहीं हुई, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया। जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो उसका प्राइस यहाँ पर शो होने लग जाएगा। कीबोर्ड का 500 है, आप चेक कर सकते हो, कीबोर्ड का 500 है। उसके बाद हमारे पास है सेल फोन्स का चेक कर सकते हो, 15,000 है। तो इस तरीके से जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट पे हमारे पास काफी फायदा हो जाता है कि हम जो है एक में ही मतलब कि अलग अलग जो है उसको चेक कर सकते हैं। जैसे ये माउस का चेक कर सकते हो, 250 है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, या फिर आप एज अ कैशियर वर्क कर रहे हो किसी भी मॉल में या कहीं पर भी, तो ये फॉर्मूला आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। आप क्या कर सकते हो, अपना इस तरीके से जो है अपना रेडी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स लिख सकते हो, और यहाँ पर आपने जैसे प्राइस लिख लिया, और इस तरीके से आपने जो है यहाँ पर आप लिख सकते हो क्वांटिटी की, उसने कितनी क्वांटिटी उस चीज की सिलेक्ट की है, और यहाँ पर आप जो है टोटल प्राइस लिख सकते हो। तो ये देखो इस तरीके से आप जो है टोटल प्राइस लिख सकते हो। तो जैसे ये आप अपनी हेडिंग्स क्रिएट कर लोगे इस तरीके से। होम में जाकर हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं इसको, साइज इसका थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर हम इसको कलर दे देते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने कलर दे दिया, और इसको हम जो है टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको बॉर्डर दे देते हैं। जैसे ये मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देती हूँ, तो यहाँ पर हमने ऑल बॉर्डर कर दिया। तो आप इस तरीके से इसको क्रिएट करके रख सकते हो। और यहाँ पर आपने जैसे वही आप प्रोडक्ट्स की आप जो है इनकी सबकी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लोगे। यहाँ पर आप वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, यही वाला। और यहाँ पर क्वांटिटी, जैसे मानो किसी ने
बिल आपसे कटवाना है और उसने माउस जो है यहाँ पर हमारे पास उसने जैसे 100 माउस यहाँ पर परचेज किए हैं, तो आप उसका टोटल प्राइस इजीली वहां पर ही निकाल सकते हो। जैसे ये हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, इक्वल फॉर्मूला अप्लाई किया, प्राइस वाले सेल को इसको सिलेक्ट करोगे, देन उसके बाद आप जो है मल्टीप्लाई को सिलेक्ट करोगे कीबोर्ड से और उसके बाद इसको सिलेक्ट करोगे, देन एंटर करोगे, तो यहाँ पर आपको उसका टोटल प्राइस मिल जाएगा। जैसे अगर किसी और ने इसको जैसे यहाँ पर आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हो, किसी ने जैसे 70 ही परचेज किया तो उसका टोटल प्राइस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। जैसे अगर आपने किसी का टोटल प्राइस निकालना है या फिर आपने किसी के पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट का कुछ भी चेक करना है, जैसे कुछ भी प्राइस अमाउंट, तो ये फॉर्मूला आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा।